हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। और हम कर रहे हैं भाई एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6। यहाँ से भाई इस सीरीज से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और सी टेट में क्या है भाई, सी टेट में 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है। और यदि आप इस सीरीज को करते हैं तो आपका आराम से यहाँ से 45 से 50 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये कौन सी बुक से है, ये भाई दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से है। और यहाँ से भाई एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता। मैंने भी इस बुक को फॉलो करके ही अपना लेवल 2 क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखते हैं भाई आज का टॉपिक, पांचवा टॉपिक रहेगा भाई पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, जलमंडल में जल की क्या है भाई, कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन सी रहेंगी भाई, जल, बर्फ और जल वाष्प। क्या आंसर रहेगा भाई, डी। क्या आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर क्या पाया जाता है भाई, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर पाया जाता है जल। कितना भाई, 3/4। कितना भाई, इतने इतना भाई जल पाया जाता है। और जिसे जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प क्या है भाई, सम्मिलित है। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है। क्या पूछ रखा है अभी, जब जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, बताओ कौन कौन से होंगे। स्थल मंडल होगा, जलमंडल होगा और वायुमंडल होगा। क्या आंसर रहेगा भाई, डी। डी हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं भाई, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रखा है, कौन सा है, कौन सा रहेगा भाई, माउंट एवरेस्ट। कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा भाई हमारा बी, माउंट एवरेस्ट। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। अब व्याख्या है, स्थल की ऊंचाइयों को क्या है भाई, समुद्र तल से मापा जाता है। ये पूछ लेते हैं भाई, किससे मापा जाता है, समुद्र के तल से मापा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा रहेगा भाई, माउंट एवरेस्ट रहेगा, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है भाई, 8800 कितना रहेगा, 8848 मीटर ऊंचा रहेगा। और दूसरा रहेगा भाई K2, गोडविन ऑस्टिन। क्या रहेगा भाई, ये रहेगा K2, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा रहेगा भी, 8611 मीटर ऊंचा रहेगा। और तीसरा रहेगा भाई कंचनजंगा। कौन सा रहेगा, कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8556 मीटर ऊंचा है। कितना भाई, 8556 मीटर ऊंचा है। कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर और कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर मिलती है। इनको भाई अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, ये पूछ रखा भी। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा रहेगा भाई, प्रशांत महासागर में रहेगा। और कौन सा रहेगा, मैरियाना गर्त। कौन सा रहेगा भाई, मैरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त रहेगा। और जिसकी गहराई कितनी है भाई, 11,022 मीटर। कितनी रहेगी, 11,022 मीटर। और कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलती है। कितनी मिलती है, 11,033 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम। क्या है भाई, महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम बताना है। क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई, पहले नंबर पर क्या आएगा, एशिया। पहले नंबर पर एशिया को ढूंढते हैं, कहाँ है, पहले नंबर पर आएगा एशिया। और दूसरे नंबर पर क्या आएगा भाई, अफ्रीका। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, अफ्रीका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका और आखिरी में रहेगा अंटार्कटिका। क्या रहेगा भाई, अंटार्कटिका रहेगा। आंसर रहेगा हमारा सी। क्या आंसर रहेगा भाई, हमारा सी आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या रहेगा भाई, सबसे छोटा रहेगा। और सबसे बड़ा पूछ लेते हैं, क्या रहेगा, एशिया रहेगा। क्या है, सबसे, ये पूछ लेंगे, सबसे बड़ा रहेगा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। क्या क्या शामिल रहेगा भाई, यूराल पर्वत रहेगा और यूराल नदी रहेगा। जूरा पर्वत नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा ए। और क्यों, कौन कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा। सी आंसर रहेगा भाई। क्या आंसर रहेगा, सी, यूराल पर्वत और यूराल नदी इसका आंसर रहेगा। पहला और दूसरा इसका आंसर रहेगा, आंसर रहेगा सी। आगे देखते हैं भाई इसकी व्याख्या, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं। क्या है भाई, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहेंगे भाई, यूरेशिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या कहेंगे भाई, यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस में एशिया, यूरेशिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा तथा विषुवत वर्त और मकर रेखा तीनों के तीनों गुजरते हैं। क्या है भाई, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वर्त तीनों गुजरती हैं। ऐसी रेखा बतानी, ऐसा महाद्वीप बताना है भाई। कौन सा रहेगा, अफ्रीका रहेगा, दक्षिण अमेरिका रहेगा, यूरोप रहेगा या एशिया। कौन सा रहेगा भाई, अफ्रीका रहेगा। ये क्या है भाई, बीचों यहाँ से बीच में है और यहाँ से ये तीनों के तीनों लाइन ऐसे करके गुजरती है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत वर्त भी। आंसर रहेगा अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है भाई, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वर्त गुजरती है। विषुवत वर्त या 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कौन से भाग से भाई, मध्य भाग से होकर गुजरती है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर पूछ रखी है भाई। नहर का नाम बताइए, क्या रहेगा नहर का नाम? सवेज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर पूछ रखी है, क्या रहेगी भाई? सवेज नहर इसका आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सवेज नहर क्या है भाई? विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। क्या है भाई? कृत्रिम है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन कौन से भाई? भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी? लाल सागर से जोड़ती है। तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। किससे भाई? एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। आगे देखते हैं भाई। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोला गया। क्या है भाई? किसमें? 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए क्या किया गया था भाई? खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी काफी कम हो गई। क्या है भाई? इसके कारण क्या हुआ? यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी होगी वो काफी कम हो गई। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? कौन से देश में मिलते हैं भाई? पनामा में। कौन से? पनामा में मिलते हैं। आंसर रहेगा भाई ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं। क्या है भाई? एक संकरा सा बिल्कुल बारीक स्थल है, उससे ये जुड़े हैं और जिसे क्या कहते हैं भाई? पनामा जल संधि कहा जाता है। यह जल संधि अंटलार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं भाई अब। अगला क्वेश्चन रहेगा 10वां। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में क्या है भाई? प्रशांत महासागर है। किसके पूछ रखा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्या है भाई? पूर्व में तो क्या है? प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये भाई गलत दे रखा है। इसमें क्या रहेगा भाई? सत्य पूछ रखा है। सत्य है भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई? एंडीज। और इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। क्या है भाई? इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये फैली है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ये क्या रहेगा भाई? राइट रहेगा। और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये भी क्या रहेगा भाई? ठीक। इसका आंसर दूसरा और तीसरा रहेगा। ये क्या है भाई? महाद्वीप के पूर्व में क्या रहेगा? पूर्व में रहेगा भाई अटलांटिक महासागर और पश्चिम में क्या रहेगा? प्रशांत महासागर। ये उल्टा करके दे रखा है इसमें। आगे देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। आंसर बी रहेगा भाई। और एक असत्य है इसमें, वही कुछ दे रखा है जो मैंने बताया था। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? कौन सा महाद्वीप ऐसा भाई जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? कौन सा? उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा रहेगा भाई? आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से क्या है भाई? घिरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या भाई? ये क्या स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखते हैं भी। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? इनमें से सत्य पूछ रखा भी, कौन सा सत्य है? अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य बताना है भाई कौन सा है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। क्या है भाई? पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये क्या ठीक रहेगा? ये गलत रहेगा भाई। ये पूर्वी किनारे पर स्थित नहीं है, ये मध्य किनारे पर स्थित है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ये ठीक रहेगा भाई और ये गलत रहेगा। आंसर क्या रहेगा भाई? इसमें सत्य पूछ रखा और सत्य रहेगा भाई सेकंड। केवल दो इसमें सत्य है। और ये क्या रहेगा? पूर्वी किनारे पर नहीं रहेगा। क्या रहेगा भाई? मध्य किनारे पर स्थित रहेगा, मध्य भाग में, सॉरी। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा क्या है भाई? महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ भाई? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ है भाई? मध्य में। और उसमें क्या दे रखा था? पूर्वी भाग में दे रखा था। और ये क्या रहेगा? मध्य में स्थित रहेगा। और चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। क्या भाई? बर्फ रहेगी। और ये क्या है भाई? दक्षिणी ध्रुव पर है इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है हमेशा। इसलिए यहाँ पर कोई मानव का कोई निवास नहीं मिलता है और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं और भारत का भी शोध केंद्र भाई यहाँ पर है और इनके नाम दे रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से देख लेना। क्या है भाई? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और तथा भारती, ये इसके नाम रहेंगे। जो भारत के शोध संस्थान है इनके ये नाम रहेंगे। आगे देखते हैं भी। आकार के आधार पर क्या पूछ रखा है भाई? महासागरों का सही क्रम पूछ रखा है। आकार के आधार पर पहला रहेगा भाई प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर आता है भाई अंटार्कटिका महासागर और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आएगा दक्षिणी महासागर और पांचवें नंबर पर आएगा भाई आर्कटिक महासागर। इसे देखते हैं भाई इनमें कौन सा है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा और पांचवा। आंसर रहेगा भाई हमारा डी। क्या आंसर रहेगा? डी हमारा आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं क्या कहलाते हैं भाई? महासागर कहलाते हैं। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं और आकार की दृष्टि से इनका सही क्रम है। पहला नंबर पर है भाई प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर है भाई अंटा
अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये इसका भाई सही क्रम रहेगा। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। किसमें भाई? पृथ्वी के 1/3 भाग में ये फैला है। और इसका क्षेत्रफल भाई सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और यह महासागरों की अपेक्षा अधिक क्या है भाई? गहरा है। और इस महासागर के एक और एशिया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। ये किसके रहेंगे भाई? ये प्रशांत महासागर के रहेंगे। सारे के सारे जितने भी ऑप्शन दे रखेंगे प्रशांत महासागर के रहेंगे। देखते हैं भाई, आंसर रहेगा भाई प्रशांत महासागर, इसका आंसर रहेगा। और इसमें क्या है भाई? मैरियाना गर्त है, जो बार बार पूछा जाता है भाई। इसमें सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन देखो भाई, कथन रहेगा अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रहती है। क्या है भाई? अंटार्कटिक जो महासागर है उसकी जो तट रेखा है पोताश्रों और पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रहती है। कारण देखते हैं भाई आर। जो अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा है सीधी एवं चौड़ी है। ये इसमें देखते हैं भाई क्या रहेगा? ये रहेगा भी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और ए सही है और आर गलत है। क्या है भाई? ये सही रहेगा, हमारा आंसर सी सही रहेगा, सी। इसकी व्याख्या को देखते हैं अभी। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक क्या रहेगी भाई? कटी फटी दंतुरित रहेगी। और यह अनिश्चित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताखोरों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्या है भाई? सबसे व्यस्त महासागर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन रहेगा भाई पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं भाई? भूमंडलीय तापन कहते हैं। और आर कारण रहेगा भाई यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या करता है भाई? वृद्धि करता है। देखते हैं भाई, इसमें आंसर रहेगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर हमारा ए रहेगा। इसकी व्याख्या देखते भी। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या है भाई? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। क्या है भाई? प्रशांत महासागर क्या रहेगा भाई? प्रशांत महासागर क्या रहेगा? प्रशांत महासागर क्या रहेगा? इसमें हमें क्या छाटना है? ये भाई आपस में सुमेलित करने हैं। प्रशांत महासागर कैसा रहेगा भाई? प्रशांत महासागर रहेगा वर्ताकार। कैसा रहेगा भाई? वर्ताकार रहेगा। वर्ताकार रहेगा, लगभग वर्ताकार। और अंटार्कटिक महासागर कैसा रहेगा? अंटार्कटिक महासागर रहेगा भाई एस की आकृति का। कैसा रहेगा भाई? एस की आकृति का। हिंद महासागर कैसा रहेगा भाई? त्रिभुजाकार आकृति का रहेगा। और आर्कटिक महासागर कैसा रहेगा भाई? उत्तर ध्रुव के चारों ओर रहेगा। ये इसका भाई ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? देखते हैं। पहले का क्या रहेगा भाई? पहले का रहेगा, पहले का तीसरा रहेगा भाई। पहले का तीसरा देखते हैं किस किस में है। बी में है और डी में है। और बी का क्या रहेगा भाई? बी का दूसरा रहेगा। बी का दूसरा किस में है भाई? बी का दूसरा है बी इसमें, बी ऑप्शन में। क्या आंसर रहेगा भाई? हमारा बी ऑप्शन रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। क्या है भाई? प्रशांत महासागर वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अंटार्कटिक महासागर है अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। कैसा है भाई? एस अक्षर के आकार का। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। और यह महासागर लगभग क्या है भाई? त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसको भाई याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? कौन कौन से दो मंडल है भाई जिसमें वायुमंडल पाया जाता है? समताप मंडल में और आयन मंडल में। क्या आंसर रहेगा भाई? बी। आयन मंडल में और समताप मंडल में ये वायुमंडल पाया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला भाई, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक है। क्या है भाई? ये जीवधारियों की वृद्धि में सहायक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। क्या आंसर रहेगा भाई? दोनों इसके आंसर रहेंगे, ए और बी दोनों। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। उपयुक्त दोनों कथन क्या है भाई? सही है। और वायुमंडल में कितने परसेंट? 78% क्या है भाई? नाइट्रोजन है। और 21% क्या है भाई? ऑक्सीजन है। और 1% अन्य गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायता करती है। और ऑक्सीजन क्या है भाई? सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को क्या करेगी भाई? अवशोषित करेगी, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए भाई क्या है? आवश्यक रहेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला हमारा लेसन आ जाता है और ये हम कल करेंगे। आज का भाई हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।